नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का घर बैठे खेल खेल में हिंदी साहित्य सीखने के इस कार्यक्रम में। दोस्तों, आज का हमारा शीर्षक है भक्ति काल की दार्शनिक पृष्ठभूमि। यह मुद्दा कई दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। एक तो इस पे बड़ा प्रश्न बनता है, ऊपर से कई बार इस पर टिप्पणी भी बनती है, जैसे कबीर का दर्शन, जैसे शुद्धाद्वैतवाद, जैसे रुद्र संप्रदाय, जैसे विशिष्टाद्वैतवाद, जैसे अष्टछाप, पुष्टि मार्ग। कई छोटे छोटे मुद्दे इस पर पूछ लिए जाते हैं। इसीलिए यह शीर्षक कई दृष्टिकोणों से महत्वपूर्ण है। मित्रों, भक्ति काल की दार्शनिक पृष्ठभूमि का अर्थ है भक्ति काल के संतों पर जिन दार्शनिक विचारों का प्रभाव पड़ा। सबसे पहले तो यह समझिए कि भक्ति आंदोलन भागवत संप्रदाय का पुनरुत्थान रहा है। यदि आपने भागवत संप्रदाय का नाम सुना है और थोड़ा बहुत समझा है तो समझिए, जहां से उदारता, मानवता, बंधुत्व, प्रपत्ति, समर्पण, अहिंसा जैसे तत्व उत्पन्न हुए, वास्तव में वही भागवत संप्रदाय है। तो भक्ति आंदोलन भागवत संप्रदाय का पुनरुत्थान है। शंकराचार्य ने अद्वैतवाद की स्थापना की और शंकराचार्य के अद्वैतवाद की प्रतिक्रिया में, फिर से सुनिए, शंकराचार्य के अद्वैतवाद की प्रतिक्रिया में 4 संप्रदाय उठ खड़े हुए। श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय और सनकादिक संप्रदाय। इन चारों संप्रदायों को वास्तव में भागवत संप्रदाय का उप संप्रदाय कहा गया। और जैसा कि हम और आप जानते हैं कि इन्हीं 4 संप्रदायों से भक्ति आंदोलन की दार्शनिक विचारधारा निर्मित हुई। यही वजह है कि मान लिया गया कि भक्ति आंदोलन कुछ और नहीं, भागवत संप्रदाय का ही पुनरुत्थान है। दोस्तों, निर्गुण संतों ने, कबीर आदि ने, कुछ हद तक जायसी ने भी शंकराचार्य के अद्वैतवाद का प्रभाव अवश्य ही लिया। शंकराचार्य ने यह माना कि ब्रह्म एकमात्र सत्य है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीव जीवय ना परा। शंकराचार्य ने ब्रह्म को एकमात्र सत्य माना, जगत को मिथ्या माना। उन्होंने माना कि जीव की कोई अलग थलग सत्ता नहीं, जीव की सत्ता आभासी है, वह दिखाई पड़ती है तो सिर्फ माया के कारण। माया कुछ और नहीं, अविद्या है, अज्ञानता है। जहां जीव यह समझ लेता है कि मैं ब्रह्म से अलग हूं, मेरी सत्ता अलग है, यही अज्ञानता है। और जैसे उसे यह ज्ञान हो जाए, अहम ब्रह्मस्मि, कि मैं ही ब्रह्म हूं, मैं तो ब्रह्म से अलग हूं ही नहीं, इस ज्ञान के आते ही माया खत्म, भेद खत्म, ब्रह्म और जीव का भेद खत्म होना, यही अभेद संबंध, जहां ब्रह्म जीव तादात्म्यकृत एक हो जाएं, यही अद्वैतवाद है। अब जरा समझिए, इस दर्शन को कबीर ने कहां तक अपनी साधना में, अपने पदों में अपनाया। जब कबीर कहते हैं, लाली मेरे लाल की जित देखूं उत लाल, लाली जो देखन मैं चली, मैं भी हो गई लाल, अर्थात मैं भी ब्रह्म हो गई। देखिए अद्वैतवाद। जब कबीर कहते हैं, जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समान, यह तथ्य कहियो ज्ञानी। शंकराचार्य के ज्ञानवाद को, वेदांत के ज्ञानवाद को कबीर ने लगभग सभी स्तरों पर अपना लिया। भक्ति काल की दार्शनिक पृष्ठभूमि, या यूं कहें कि भक्ति काल का प्रवेश द्वार यदि संत धारा है तो संत धारा के सबसे प्रखर रचनाकार कबीर। कबीर देखिए किस प्रकार शंकराचार्य के अद्वैतवाद को अपनाते हैं। कहते हैं कि एक जलाशय है जिसमें घड़ा तैर रहा है, घड़े में भी जल है थोड़ा बहुत। जलाशय या तालाब का जल और उस घड़े के जल में कोई अंतर नहीं है।
और इसका उदाहरण यह है कि घड़ा के टूटते ही दोनों जल मिलकर के एक हो जाते हैं। आपने विज्ञान में उत्प्लावकता का सिद्धांत पढ़ा होगा। कोई भी वस्तु जितना डूबती है या अपने बोझ या अपने भार के बराबर ही जल का उत्प्लावन करती है। यह सिद्धांत पढ़ा होगा आपने। ऐसे ही ब्रह्म की उत्प्लावकता सभी जीवों में, ब्रह्म के कारण ही सभी जीव दिखाई पड़ रहे हैं। ब्रह्म वास्तव में एक है और जीव अनेक हैं, तो इसका अर्थ यह हुआ कि जीव अनेक होकर भी एक, क्योंकि एक ही ब्रह्म के प्रकाशन है। इसलिए कबीर अद्वैतवाद से यह सिद्धांत लेते हैं, एक बूंद ते विश्व रच्यो है, वो बाभन को सूत्रा। शंकराचार्य के कारण ही कबीर माया का प्रभाव लेते हैं और कहते हैं कि यह माया ब्रह्म और जीव के बीच बाधक है। इसलिए उन्होंने माया के दो भेद किए और दोनों भेद कामिनी और कंचन के रूप में कबीर ने कहीं न कहीं सामाजिक प्रयोजन से भी स्थापित किए। उन्होंने माना कि माया के कामिनी रूप से समाज का संयम खतरे में पड़ता है, तो माया के कंचन रूप से समाज की समरसता खतरे में पड़ती है, आर्थिक सामाजिक विषमता उत्पन्न होती है। जिस प्रकार शंकराचार्य ने जगत को मिथ्या माना, कबीर भी मानते हैं यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है। जिस प्रकार शंकराचार्य ने यह माना जीव की कोई सत्ता नहीं, कबीर ने भी माना जीव नश्वर है। चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत मिलिया न कोई। तो दोस्तों, शंकराचार्य के अद्वैतवाद का प्रभाव भक्ति काल पर स्पष्ट रूप में देखा जा सकता है, विशेषकर निर्गुण संतों में। और शंकराचार्य के अद्वैतवाद की प्रतिक्रिया में जो संप्रदाय उठ खड़े हुए, 8वीं शताब्दी में शंकराचार्य का प्रादुर्भाव हुआ। याद रखिए, शंकराचार्य ने हिंदू धर्म या वैदिक धर्म का पुनरुत्थान किया है और इसलिए भक्ति आंदोलन में शंकराचार्य का प्रभाव है, क्योंकि भक्ति आंदोलन कुछ और नहीं, धार्मिक पुनरुत्थानवाद है, धर्म सुधार आंदोलन है। वैदिक धर्म के उदार तत्वों, वैष्णव तत्वों को अपनाने की प्रक्रिया है। तो 8वीं शताब्दी में शंकराचार्य आते हैं और शंकराचार्य की प्रतिक्रिया में, यानी उन्होंने जो अद्वैतवाद की स्थापना की, उसकी जब व्याख्या शुरू हुई तो नए नए संप्रदाय उठ खड़े हुए। 12वीं शताब्दी में रामानुजाचार्य आते हैं और उन्होंने श्री संप्रदाय की स्थापना की। श्री संप्रदाय का दर्शन है विशिष्टाद्वैतवाद और संस्थापक, जैसा कि आपने सुना, रामानुजाचार्य। दोस्तों, श्री का अर्थ होता है लक्ष्मी। अब समझिए, श्री संप्रदाय के आराध्य हैं लक्ष्मी नारायण, यानी वैष्णव भक्ति की संकल्पना श्री संप्रदाय से और अधिक गतिशील है। इसका दर्शन विशिष्टाद्वैतवाद जरा 2 पंक्तियों में समझिए। इसमें भी अद्वैत है। देखिए, शंकराचार्य ने अद्वैत को दिया और विशिष्टाद्वैत में भी विशिष्ट जोड़ अद्वैत। यह विशिष्टाद्वैत मानता है कि ब्रह्म है तो अद्वैत ही, अर्थात ब्रह्म और जीव में कोई भेद नहीं है। द्वैत यानी भेद, अद्वैत यानी अभेद, कोई भेद नहीं। ब्रह्म है तो अद्वैत, किंतु विशिष्ट है। क्यों विशिष्ट है? क्योंकि वह सगुण है, सविशेष है। सगुण का अर्थ क्या? वह अवतार लेता है, लीला करता है। अवतार मतलब जन्म लेता है। दुष्टों के संहार के लिए, संतों की रक्षा के लिए यह ब्रह्म अवतार लेता है, जन्म लेता है। लीला यानी कर्म, वह कर्म करता है। तो वह सगुण है और सविशेष। सविशेष का क्या अर्थ? उसकी उपासना हो सकती है। वह अलग अलग अवतारों में एक अर्चावतार, अर्चनावतार लेता है, जिसकी अर्चना हम कर सकते हैं। अब समझिए, विशिष्टाद्वैत से, श्री संप्रदाय से एक तो सगुण भक्ति को बल मिला, क्योंकि ब्रह्म सगुण है, सविशेष ऊपर से मूर्ति पूजा। तो आप देख सकते हैं कि भक्ति कालधारा में सगुण शाखाएं भी हैं। सूरदास और तुलसी
मूर्ति पूजा के विरोधी नहीं हैं, मूर्ति पूजा के पक्षधर हैं। यह बात अलग है कि उनकी जो सगुण भक्ति है वह कर्मकांड मूलक न होकर मानवतावादी है। दोस्तों, यह विशिष्टाद्वैत मानता है, श्री संप्रदाय की स्थापना है तत्वमसि कि हे जीव, तुम ब्रह्म के दास हो, तत् वह या उसका, तुम असि यानी दास। यह दर्शन मानता है कि ब्रह्म और जीव के बीच अंशी और अंश का संबंध है। ब्रह्म ही अंशी है मुख्य और जीव उसका अंश है। अब समझिए, इसी विशिष्टाद्वैतवाद से दास्य भाव की भक्ति जन्म लेती है और कहीं ना कहीं कबीर पर भी इसका प्रभाव, सगुण तुलसी पर भी प्रभाव और कहीं ना कहीं सूरदास पर भी प्रभाव। जैसे ही तुलसी कहते हैं राम सो बड़ो कौन, मोसो कौन छोटो, राम सो खरो कौन, मोसो कौन खोटो। जैसे ही तुलसी कहते हैं हों तो चाकर राम को, पढ़ो लिखो दरबार, अब का तुलसी होहिंगे नर के मनसबदार। तो समझिए, तुलसी पर विशिष्टाद्वैत का स्पष्ट प्रभाव है, दास्य भाव की भक्ति का स्पष्ट प्रभाव है। दोस्तों, रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैत या श्री संप्रदाय इस बात को महत्व देता है कि ब्रह्म यदि सत्य है, दुष्टों के नाश के लिए, संतों की रक्षा के लिए यदि वह अवतार लेता है, उसका अवतार सत्य है, तो जिस जगत में अवतार लेता है वो जगत भी सत्य है। यस, शंकराचार्य ने जगत को मिथ्या माना, लेकिन रामानुजाचार्य जगत को सत्य मानते हैं। तो अब जरा देखिए, संत तुलसीदास आदि ने भी कैसे जगत को सत्य मान लिया। कहते हैं सिया राम में सब जग जाने। ये जो पूरा संसार है वो राममय है, और राम यदि सत्य तो जगत असत्य कैसे। जैसे विशिष्टाद्वैत यह मानता है कि ब्रह्म सगुण है, अवतार लेता है, तुलसी जैसे संत भी यह मान लेते हैं। जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरी मनुज शरीरा विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तो आप देख सकते हैं कि अद्वैतवाद का प्रभाव यदि कबीर पर है तो विशिष्टाद्वैतवाद का प्रभाव कहीं ना कहीं तुलसी पर है। याद रखिए, विशिष्टाद्वैतवाद से श्री संप्रदाय गतिशील हुआ। श्री यानी लक्ष्मी, इसके आराध्य लक्ष्मी नारायण हैं, और श्री संप्रदाय से ही आगे चल करके रामावत संप्रदाय गतिशील हुआ। रामावत संप्रदाय के संस्थापकों में आचार्य राघवानंद और फिर इसके प्रसारकों में रामानंद जी जुड़ जाते हैं। रामानंद जी राम भक्ति धारा के सबसे बड़े आचार्य, और रामानंद का स्पष्ट प्रभाव तुलसी पर। दोनों रूपों में जोड़िए, विशिष्टाद्वैत का भी, रामानंद जी का भी। तो रामानंद जी से संत तुलसी जाति धर्म संप्रदाय रहित भक्ति अपनाती। न मेरी जाति पाती, न चहों का हूं की जाति पाती। बातें समझ में आ रही हैं दोस्तों? भक्ति काल की दार्शनिक विचारधारा में सबसे बड़ा जो तीसरा संप्रदाय है उसे रुद्र संप्रदाय कहा गया। रुद्र संप्रदाय के संस्थापक विष्णु स्वामी रहे और व्याख्याता वल्लभाचार्य। हाँ, हम लोग सिर्फ जान लेते हैं वल्लभाचार्य, नहीं, विष्णु स्वामी और आगे चलकर वल्लभाचार्य। और रुद्र संप्रदाय का दर्शन है दोस्तों शुद्धाद्वैतवाद। देखिए, इसमें भी शुद्ध है, अद्वैत है। यह दर्शन कहता है कि ब्रह्म है तो अद्वैत, किंतु शुद्ध है, वह माया से पूरी तरह रहित है, वह माया के चक्कर में नहीं आता। शंकराचार्य ने तो माना कि ब्रह्म ही माया से जुड़कर जीव बन जाता है और जीव ही माया से मुक्त होकर ब्रह्म का रूप ले लेता है। लेकिन शुद्धाद्वैत कहता है कि ब्रह्म है तो पूरी तरह अद्वैत, किंतु शुद्ध है, माया से परे है, माया से वह दूर है, रहित है, माया से वह रहित है।
दोस्तों, वल्लभाचार्य ने इस बात की व्याख्या की कि यह जो ब्रह्म है वह 3 शक्तियों को धारण करता है, सत, चित, आनंद, इसीलिए वह पूर्ण है, वह सच्चिदानंद स्वरूप है। यह दर्शन मानता है कि ब्रह्म के 3 स्वरूप हैं। कौन कौन से? आधिदैविक पूर्ण ब्रह्म, आध्यात्मिक अक्षर ब्रह्म और आधि भौतिक जगत ब्रह्म। तो दर्शन मानता है कि 3 ब्रह्म, ब्रह्म के 3 स्वरूप, आधिदैविक, आध्यात्मिक, आधि भौतिक। तो साधना के भी 3 स्तर हैं, भक्ति, ज्ञान, कर्मकांड। पूर्ण ब्रह्म की साधना, आधिदैविक ब्रह्म की साधना भक्ति से हो सकती है। इसलिए वल्लभाचार्य जैसे आचार्यों ने भक्ति को महत्व दिया। और अक्षर ब्रह्म, आध्यात्मिक ब्रह्म, अक्षरों की जानकारी के लिए ज्ञान चाहिए। अक्षर ब्रह्म की साधना ज्ञान से संभव है। और हम और आप कैसे लोग हैं? जगत में रमने वाले कर्मकांडी लोग हैं। तो जगत ब्रह्म की साधना कर्मकांड से। माना वल्लभाचार्य ने कि भक्ति श्रेष्ठ है, इसलिए देखिए वल्लभाचार्य का प्रभाव सूरदास पर है और सूरदास ने ज्ञान नहीं भक्ति को श्रेष्ठ माना। तब सूरदास की रचना में गोपियां ज्ञान और योग को जमकर कोसती हैं और भक्ति को सहज, सरस और श्रेष्ठ मानती हैं। गोपियों के लिए ज्ञान कड़वी ककड़ी है, कड़वा नीम है, मुल्ली का पत्ता और भूसा है, जबकि भक्ति और प्रेम उनके लिए मीठा फल है, अंगूर है, सोना है, मोती। तो दोस्तों, वल्लभाचार्य ने अपने दर्शन में, शुद्धाद्वैतवाद में इस बात की स्थापना की कि यह जो ब्रह्म है इसकी साधना पुष्टि भक्ति से संभव है। और पुष्टि भक्ति क्या है? पुष्टि भक्ति, भक्ति की वह शाखा है जहां जीव को कुछ करना नहीं पड़ता, जहां ईश्वर की पुष्टि अपने आप, ईश्वर की कृपा अनुकंपा जीव को अपने आप प्राप्त होती है। गोपियां ब्रह्म को साधने के लिए कहीं नहीं जाती, कृष्ण खुद ही पहुंचते हैं गोकुल। जन्म लेकर के कहा मथुरा के कारावास से कृष्ण स्वयं गोकुल। तो पुष्टि भक्ति में जीवों को कुछ करना नहीं पड़ता, उन्हें ईश्वर की अनुकंपा स्वयं प्राप्त होती है। पुष्टि किम पोषणम, पोषणम किम भगवत कृपा तद अनुग्रह। ईश्वर का अनुग्रह, उसकी कृपा जब अपने आप प्राप्त हो तो उसे पुष्टि भक्ति कहते हैं। भक्ति की 2 शाखा होती है, मार्जार शाखा, मरकट शाखा। मार्जार बिल्ली को कहते हैं, मरकट बंदर को कहते हैं। देखिएगा कि माता बंदरिया अपने शिशु को गोद में पकड़े रहती है, लेकिन फिर भी शिशु जानता है कि ये माता बंदरिया है, अपने बानर सुलभ गुणों से युक्त है, कहीं गिरा न दे। इसलिए वो बंदर का शिशु देखिएगा प्रयास के साथ पकड़ा रहता है, जकड़ा रहता है मां से, यानी उसे प्रयास करना पड़ता है। लेकिन मार्जार बिल्ली का बच्चा कुछ भी नहीं करता। आपने सुना होगा 21 दिन तक बिल्ली के बच्चे की आंखें नहीं खुलती, तो मां मुंह से पकड़कर उस बच्चे को घुमाती रहती, बच्चा बेचारा यूं लटका रहता है, यानी बच्चे को कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। याद रखिए, पुष्टि भक्ति भी मार्जार शाखा की भक्ति है, जीव को कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। अब समझिए कि रचनाकार सूरदास की सगुण भक्ति में शुद्धाद्वैतवाद का, वल्लभाचार्य का किस कदर प्रभाव पड़ा। सूरदास जी पुष्टि मार्ग से जुड़ जाते हैं। यह माना गया कि दर्शन के क्षेत्र में जो शुद्धाद्वैतवाद है वही भक्ति के क्षेत्र में पुष्टि मार्ग है, और वही साहित्य के क्षेत्र में अष्ट छाप है। कृष्ण भक्ति धारा के 8 कवि, कितने कवि? अष्ट छाप। और ये सब किससे जुड़े थे? पुष्टि मार्ग से, वल्लभाचार्य की शाखा। वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ जी ने अष्ट छाप की स्थापना की थी।
श्रीनाथ जी के मंदिर में, कृष्ण मंदिर में कृष्ण के बाल रूप की उपासना, आठों प्रहर की भक्ति, अष्टयाम, आठों प्रहर की भक्ति के पद गायन के विशेषज्ञ थे। एक एक कवि एक प्रहर का गायन, इसलिए 8 कवि थे। कौन कौन? नाम सुना होगा आपने, कुंभनदास, कृष्णदास, नंददास, चतुर्भुजदास, सूरदास, परमानंद दास, गोविंद स्वामी, छित स्वामी, ये अष्ट छाप के रचनाकार थे। तो देखिए बातें किस कदर सहज हैं। भक्ति काल की दार्शनिक पृष्ठभूमि, शंकराचार्य के अद्वैतवाद का प्रभाव, रामानुज के विशिष्टाद्वैतवाद का प्रभाव, वल्लभाचार्य के शुद्धाद्वैतवाद का प्रभाव। दोस्तों, 2 संप्रदाय और भी, एक माधवाचार्य का ब्रह्म संप्रदाय, नाम सुना होगा आपने, जिन्होंने दर्शन दिया द्वैतवाद। माधवाचार्य कहते हैं कि सब कुछ ठीक है, जीव अपनी साधना के द्वारा मोक्ष प्राप्त कर सकता है, वह ब्रह्म का लोक भी प्राप्त कर सकता है, लेकिन फिर भी द्वैत बना रहता है, वह हूबहू ब्रह्म नहीं हो जाता। यानी ब्रह्म सुप्रीम पावर है, जीव कितनी भी मेहनत कर ले वह ब्रह्म का लोक तो प्राप्त कर सकता है, सालोक्य, सारूप्य, सायुज्य, उसी के लोक में विचरण कर सकता, उसके जैसा भी हो सकता है, लेकिन हूबहू ब्रह्म नहीं हो सकता। इस द्वैतवाद से सगुण भक्ति और ज्यादा गतिशील हुई, क्योंकि याद रखिए, श्रद्धा वहीं विकसित होगी जहां स्तर होगा। यदि ब्रह्म सुप्रीम है तो जीव के भीतर श्रद्धा उत्पन्न होगी, और श्रद्धा और प्रेम का योग ही भक्ति है, आचार्य शुक्ल जी कहते हैं। तो द्वैतवाद मानता है कि हर दशा में ब्रह्म और जीव के बीच भेद बना रहता है। अब आते हैं आचार्य निम्बार्क पर। आचार्य निम्बार्क कहते हैं कि उनका दर्शन है द्वैताद्वैतवाद। कौन सा दर्शन है? द्वैताद्वैतवाद, और संप्रदाय है सनक, सनकादिक संप्रदाय। कहते हैं देखो भाई, सांसारिक दशा में ब्रह्म और जीव के बीच भेद बना रहता है, द्वैत रहता है, किंतु मोक्ष की दशा में जैसे जीव साधना से मोक्ष पा लेता है, वह हूबहू ब्रह्म हो जाता है, सारे भेद खत्म हो जाते हैं। इसलिए ब्रह्म जीव का संबंध द्वैत मूलक भी है और अद्वैत मूलक भी। संसार की दशा में भेद है, और जैसे जीव को मोक्ष मिलता है, दोनों अभेद संबंध से जुड़ जाते हैं। दोस्तों, राम भक्ति धारा, कृष्ण भक्ति धारा, निर्गुण धारा, इन सभी शाखाओं पर इन दर्शनों का अटूट प्रभाव पड़ा। इनको 1-2 बार सुनिए, सुन करके लिखिए। अगर ना समझ में आए तो फिर पूछिए, हम फिर बात करेंगे। तब तक ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ अरविंद मिश्रा आपका अभिवादन करता है। मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें, घर में सुरक्षित रहें। गॉड ब्लेस यू।